नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त हो चला यूपी मांगे उत्तर का, और यूपी मांगे उत्तर में हम बात करेंगे 2024 में ओबीसी फैक्टर की। जी हां, 2024 में ओबीसी फैक्टर पर सबकी नजर है। उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। यूपी में दोबारा मजबूत होने के लिए समाजवादी पार्टी की साइकिल ने अपनी चाल बदल दी है। लोकसभा चुनाव से पहले सपा की सियासी लैब में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग से मुकाबला करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। सपा सूपे में अभी तक मुस्लिम यादव समीकरण के बूते सियासत करती रही है, लेकिन 2014 से बीजेपी से पार नहीं पा रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी की नजर ओबीसी, अति पिछड़े दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सटीक रणनीति के तहत एमवाई समीकरण के साथ अति पिछड़े दलित चेहरा को संगठन में जगह देकर यूपी में बीजेपी से दो हाथ करने के लिए तैयार हो गई है। कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। वहीं बीजेपी भी एक बार फिर से ओबीसी वोटरों को साधने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में सवाल यही है, क्या 2024 का लोकसभा चुनाव ओबीसी के सारे ही लड़ा जाएगा? चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सपा और बीजेपी का वो बयान सुनवाते हैं जिसने इस मुद्दे को हवा दी है। हमको ये समझ लेते हैं, वो तो यादव है, वो तो भाजपा कोट देके नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच से, वह यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। पिछड़ों की मेरिट ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया कि ओबीसी का सम्मान भाजपा में है और ओबीसी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता ही है। और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ओबीसी और पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ा है। 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सरकार में हैट्रिक लगाएं, वो भी पहले से अधिक सांसदों के साथ। ये सारा संकल्प आज उत्तर प्रदेश ओबीसी मोर्चा लेने वाला है। 60 साल अन्य दलों का सत्ता में देखे थे, क्षेत्रीय दल ठेकेदार समझते, किस तरह अपने परिवार के हित के लिए काम करें, मगर कभी ओबीसी समाज के हित के लिए काम नहीं किया। ज्यादा है, जो जनरल में आ रहे हैं उनके बराबर मेरिट में पिछड़े भी पहुंच गए। ये भारतीय जनता पार्टी वो है, अपने स्वार्थ में उन्होंने हमारा कंपटीशन भी खत्म करा दिया। जो हमारे आदिवासी हैं, हमको ये समझ लेते हैं, वो तो यादव है, वो तो भाजपा कोट देके नहीं। मैं आपको कहना चाहता हूं इस मंच से, वह यादव जितना जातिवादी है उतना ही राष्ट्रवादी है। तो आपको बता दें कि हर दल की नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, क्योंकि ओबीसी वोटरों की तादाद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे ज्यादा भी है, और इसीलिए ओबीसी पर सबकी नजर है। इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक। विजय उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ भुवन जोशी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब, बहुत बहुत स्वागत। संजय चौधरी जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले विजय उपाध्याय जी, आपसे एक चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। सर, आजकल ओबीसी आप देख रहे हैं, यहां तो बीजेपी की तरफ से ओबीसी मोर्चे के कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं, सब तमाम नेताओं ने ताकत झोंक दी और बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को आधार बना रही है, ओबीसी पर सबकी नजर है। कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, ओबीसी जो मंडल आयोग के बाद ओबीसी एक बड़ा चंक माना गया और है भी उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसमें काफी जातियां हैं और 1990 के बाद से अभी तक नदियों में बहुत पानी बह गया है। अब ओबीसी वर्ग अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग तरीके से सियासत कर रहा है और अलग अलग तरीके की उनकी पसंद है। ये कोई समूह अब नहीं है, अब ये अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। दूसरा, इन सब की आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं आगे बढ़ने की है, आर्थिक विकास की है, अच्छे रोजगार की, अच्छे जीवन शैली की है। तो अब ये पत्रकार के तौर पे इसको एक समूह में नहीं देखा, बल्कि इनका
इनका सबका अपना अलग अलग एक कॉन्सेप्ट है, राजनीतिक सोच है और उसी हिसाब से ही वोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर ओबीसी एक समूह होता, हम मानते कि एक समूह है, तो किसी एक पार्टी को बार बार जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। लगातार सरकारें बार बार बदल रही हैं, हालांकि बीजेपी रिपीट की है। तो ये जो समूह की बात है, इसमें सारी जातियां, देखिए ओम प्रकाश राजभर भी ओबीसी में है और निषाद पार्टी वाले भी ओबीसी में है, संजय निषाद, लेकिन उनकी अलग एक छोटा सा आकलन, फिर मैं बाकी मेहमानों से चर्चा में शामिल करूंगा। सब अपने हिसाब से एक छोटा सा आकलन, आपको लग रहा है कि ओबीसी अभी किधर देख रहा है? ओबीसी आपको लग रहा है कि सपा की तरफ देखेगा? क्योंकि बीजेपी के साथ तो था, बीजेपी को मौका दिया। देखिए, ओबीसी अपने विकास की तरफ देख रहा है, वो किसी राजनीतिक दल की तरफ अभी नहीं देख रहा है। जिस राजनीतिक दल का पैकेज अच्छा होगा, जिस राजनीतिक दल की सोच अच्छी होगी, ओबीसी उसके साथ जाएगा। अभी तो एक जंग चल रही है कि जनता को हम कैसे अपने साथ जोड़ें, और सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि शेड्यूल कास्ट हो या जनरल कास्ट हो, सभी के साथ यही है कि जो राजनीतिक दल बिल्कुल जो विकास करेगा वो उसकी तरफ देखेगा। संजय चौधरी जी, टेंशन बढ़ गई होगी। समाजवादी पार्टी अब आज देख रहे हैं, पिछले काफी लंबे वक्त से एमवाई पर बात नहीं कर रही है, अब तो ओबीसी कह रही है, तो बीजेपी की तो टेंशन बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी जिस वाई की बात करती है उस वाई में बेसिक तो वही है, और मुझे लगता है कि पिछड़ों की बात करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ही मंत्र है, भारतीय जनता पार्टी की एक ही साधना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं बिना किसी जातिगत भेदभाव के, बिना किसी वर्ग के द्वेष के, बिना किसी क्षेत्र के अंतर के, सारे लोगों के लिए एक समान, भ्रष्टाचार से मुक्त और सभी योजना से आच्छादित हो, इसीलिए काम करती है। और मुझे लगता है कि इस भारतीय जनता के पार्टी के प्रयास के कारण समाज का वो वर्ग जो वंचित था, जहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती थी, सरकार जहां तक नहीं पहुंच पाई थी, भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंचकर अपनी योजनाओं को वहां तक ले जाकर समाज के वंचित, पिछड़े और ऐसे वर्ग जो अल्पसंख्यक कहे जाते थे, उन तक भी योजनाएं जिस प्रकार से पहुंची हैं, निश्चित रूप से सारे वर्गों को साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, आगे भी वैसी ही चलेगी। हम किसी के तुष्टीकरण के लिए विश्वास नहीं करते, हम सभी के विकास के लिए, सभी के विश्वास के लिए और सभी के प्रयास के लिए काम करते थे और आगे भी वैसे ही काम करते रहेंगे।